तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आरुट देखती है कि उसके घर यानी कि फर्डिनांड काउंटी पर याला नेता अटैक कर रहा होता है और वहाँ पर काफी तबाही मचा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि अपने घर की ऐसी हालत देखकर उसे अपने मदर की चिंता होने लगती है। फिर हम वो पहले वाला सीन देखते हैं जहाँ पर वान और उन सभी को पता चलता है कि याला नेता का तीसरा टारगेट आरुट का घर फर्डिनांड काउंटी है। और फिर ये सुनकर आरुट वान से कहती है कि मुझे फर्डिनांड काउंटी जाने दीजिए। वान उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो हम देखते हैं कि वो वान को मना कर देती है और कहती है कि बार बार मैं तुम पर डिपेंड नहीं हो सकती, ये हाउस फर्डिनांड की प्रॉब्लम है। ये सुनकर वान कहता है कि मैं समझ गया, अगर मैंने फर्डिनांड काउंटी को बचाया तो। तभी पाना मेरा कहती है कि तुम एक छोटे से विलेज के लॉर्ड हो और अगर तुमने फर्डिनांड काउंटी को बचाया। तभी डी बोलता है कि इससे उनकी रेपुटेशन चली जाएगी और काउंट अपनी टेरिटरी को खो देगा। फिर वान आरुट से कहता है कि तो फिर तुम कुछ गार्ड्स को तो अपने साथ ले जा ही सकती हो। तुम देखते हैं कि इसके लिए आरुट मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि ऑर्थो का ग्रुप वान से कहता है कि ये काम तुम हम पर छोड़ दो, हम आरुट को कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर हम देखते हैं कि इसके लिए वान उन्हें थैंक यू बोलता है। और फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर आरुट को उसकी मदर की काफी चिंता होने लगती है और वो भागकर उस तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर काफी सारे वाइवन्स को देखती है और फिर हम देखते हैं कि वो वाइवन जाकर कासल पर ओनिक्स स्पीयर से अटैक कर रही होती है। और फिर ऑर्थो आरुट से कहता है कि अगर हमने अब बैटल को ज्वाइन किया तो हम याला नेता पर भारी पड़ेंगे, तो मुझे कमांड करने दो। लेकिन हम देखते हैं कि आरुट उसे मना कर देती है और कहती है कि याला नेता को हराने वाला हाउस फर्डिनांड होना चाहिए। तो ऑर्थो से कहता है कि तो तुम मुझसे कैसे फाइट करने का प्लान कर रही हो। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आरुट की मदर और सिस्टर कासल में याला नेता को अटैक करते हुए देख रही होती हैं और आरुट की सिस्टर काफी ज्यादा डरी होती है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा दिखाऊंगी कि तुमने खुद की जान ली है और तुम्हें एक नोबल की तरह ऑनरेबल डेथ मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि उसे देखकर आरुट की मदर को आरुट की याद आने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि एनिमी कैप्टन अपने सभी सोल्जर से कहता है कि हाउस फर्डिनांड हमारे आगे नहीं टिक सकता, तो हम उन पर अटैक करते रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि उनका एक वाइवन मारा जाता है और नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर वो कैप्टन कहता है कि ये क्या था। तो एक सोल्जर उसको बताता है कि एक सिल्वर नाइट हमारे वाइवन्स पर अटैक कर रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो सिल्वर नाइट यानी कि आरुट की डोल उनो जाकर दो वाइवन्स को मार देती है और फिर उनो जाकर और वाइवन्स को मारने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो उनके सभी वाइवन्स को खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स देखते हैं कि वहाँ हिल पर फर्डिनांड की रीइंफोर्समेंट्स है। तो वो सभी नाइट्स उनको मारने के लिए जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि आरुट सोचती है कि मुझे पता है कि ये करने में मुझे लॉर्ड वान से ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी जो मैं कर सकती हूँ मैं वो करके रहूंगी। फिर वो ऑर्थो से पूछती है कि क्या तुम मेरी कमांड को फॉलो करोगे। तो वो आरुट को हाँ बोलता है और फिर वो उन सभी से कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी हेल्प करो। ऑर्थो उससे पूछते है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो वो कहती है कि मैं फ्रंट लाइंस पर फाइट करूंगी। और फिर ये कहकर वो भागकर उन सोल्जर्स की तरफ जाने लगती है और फिर वो अपनी डोल उनो से उन सभी एनिमी से फाइट करने लगती है और उन सभी को मारने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बाकी सभी भी फाइट करने लगती है, जहाँ पर ऑर्थो उन सोल्जर से फाइट कर रहा होता है और वो उनको मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि फ्लोरियल कुछ एनिमीज के पैरों को जमा देती है और फिर कुशाला जाकर उन सभी को मार देता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एनिमीज आकर कुशाला पर अटैक करने वाले होती है। तो फिर उनो आकर उसको बचा लेती है, लेकिन इससे उसका एक हाथ टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनो अपने सिर्फ एक ही हाथ से अटैक करके उन सभी एनिमीज को वहाँ से उड़ाकर दूर गिरा देती है। और फिर हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है, जहाँ पर वो सभी एडवेंचरर भी उन सभी से फाइट कर रही होती है और उनो भी उन सभी से फाइट करके उनको मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लगभग उन सभी सोल्जर्स को खत्म कर देती हैं और ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे वाइवन्स आ जाती हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाती हैं। फिर एनिमी कैप्टन उन वाइवन से उस सिल्वर नाइट पर अटैक करने के लिए कहता है। तो वो वाइवन्स उनो पर अटैक करने जाती हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनो दो वाइवन्स को मार देती है। तो उस पर दो और वाइवन्स अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डोल आकर उन वाइवन्स को खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि आरुट एक साथ दो डोल्स को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन वो उसको ज्यादा देर तक नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि उन डोल्स पर काफी सारे वाइवन्स अटैक करने के लिए आती हैं, लेकिन वो डोल्स उन वाइवन्स को बड़ी आसानी से खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि आरुट सोचती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं यूजलेस हूँ और मेरे मैजिक को सभी हेट करते हैं, लेकिन लॉर्ड वान ने मुझे खुद की इस सोच से बचाया और उन्हीं की वजह से मुझे खुद पर विश्वास हुआ। तभी हम देखते हैं कि आरुट की डोल जाकर उन सभी वाइवन्स को मारने लगती है और फिर हम देखते हैं कि और वाइवन्स उन पर अटैक करने के लिए आती हैं। और तभी आरुट मन में सोचती है कि मैं अपने मैजिक से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि उसकी डोल्स जाकर उन वाइवन्स को मार देती है और फिर हम देखते हैं कि वो लास्ट वाले वाइवन को भी मार देती है और इसी के साथ एनिमी के सभी वाइवन्स खत्म हो जाते हैं। और ये देखकर वो सभी सोल्जर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और आरुट और वो सभी जीत जाते हैं। फिर अपनी डोल्स को देखकर आरुट कहती है कि लॉर्ड वान की बनाई इन डोल्स के बिना हम जीत नहीं पाते और फिर वो अपनी डोल्स को थैंक यू बोलती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काउंट उस रूम में आता है जहाँ पर आरुट की मदर होती है और फिर काउंट उससे कहता है कि माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। फिर
आरुट की सिस्टर काउंट से पूछती है कि क्या आपको पता है कि वो रीइंफोर्समेंट्स कौन थी, तो वो कहता है कि यालानेता की आर्मी को 2 डॉल्स ने भगाया और उन्हें एक सफेद बालों वाली छोटी लड़की कमांड कर रही थी। हम देखते हैं कि ये सुनकर आरुट की मदर समझ जाती है कि वो आरुट ही थी और ये सुनकर वो रोने लगती है। फिर काउंट कहते हैं कि हमने उसे दूर भेजकर उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आरुट अपने पेरेंट्स से मिले बिना ही वहाँ से जा रही होती है और वो कहती है कि मेरे वहाँ पर होने से उन्हें परेशानी होगी। लूरियल उसे कहती है कि लेकिन तुम्हारी डॉल ने सिटी को बचाया है। और फिर और तो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स और सिटीजन्स को ये जानकर खुशी होगी। तो सुनकर आरुट कहती है कि क्या पता, वैसे भी मेरी मदर मेरे मैरियोनेट मैजिक से नफरत करती है। फिर आरुट कहती है कि चलो घर चलती हैं, लॉर्ड वान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आरुट और वो सब अब वापस आ गई होती हैं और फिर वान आरुट से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन फिर तभी वो देखता है कि आरुट थोड़ी सैड होती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो आरुट कहती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मेरे पास तुम्हारी तरह सभी को कमांड करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। वान उससे कहता है कि नहीं, तुम भी काफी अच्छी हो और पता नहीं तुम्हें खुद पर डाउट क्यों है, तुम इतने अच्छे से उन डॉल्स को कंट्रोल कर सकती हो और ये काफी अमेजिंग बात है। फिर वान उससे कहता है कि आरुट तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो खुशी से रोने लगती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वान ने उनके टाउन के बीच में कुछ न्यू शॉप्स और एक इन बना दी होती है और फिर हम वान और आरुट को उनके टाउन में घूमते हुए देखते हैं। और फिर उस विलेज को देखकर वान कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ पर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब ये विलेज काफी अच्छी जगह बन चुकी है। फिर हम बेलो रेंगो को देखते हैं और वो लोगों को उनकी शॉप में बुला रही होती हैं। फिर हम एडवेंचरर्स को देखते हैं और वो कुछ ओल्ड वुमेन्स को उठाकर उनकी डेस्टिनेशन पर ले जा रहे होती हैं। और फिर वान कहता है कि हम सभी की एज, पर्सनैलिटी और रेस अलग है, लेकिन फिर भी हम साथ में रहकर एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम सभी विलेजर्स को पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ वो सभी ड्रिंक पी रही होती है और मीट खा रही होती हैं। और फिर वान कहता है कि भले ही मैं एक नोबल बनकर पैदा हुआ, लेकिन मेरे प्रोडक्शन मैजिक की वजह से मेरे फादर ने मुझे निकाल दिया और एक छोटे से विलेज का लॉर्ड बना दिया, लेकिन उसी की वजह से मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिले और हमने विलेज को डेवलप किया। फिर वो कहता है कि मेरा घर मुझसे छीन लिया गया था, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय करता हूँ और ये विलेज मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। फिर हम देखते हैं कि वान सभी को थैंक यू बोलता है और फिर एस्पार्टा वान से कहता है कि अब आपकी पढ़ाई का समय हो गया है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि डी उससे कहता है कि अब आपकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग का समय हो गया है, मैं आपको किंगडम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनाऊंगा। तभी एस्पार्टा डी को मना करता है और कहता है कि लॉर्ड वान इस जगह के टॉप स्कॉलर बनेंगे। डी उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वान उनसे कहता है कि मैं वो दोनों ही नहीं करना चाहता और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी वान से कहते हैं कि थोड़ा तेज भागो, कहीं वो तुम्हें पकड़ न ले। फिर हम देखते हैं कि वान भागते हुए अभी तक की उसकी जर्नी को याद कर रहा होता है और फिर वो रुककर कहता है कि मैं काम करते रहूंगा और इस टेरिटरी को सबके लिए ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर सभी एंजॉय कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 12 ऑफ इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।